चैत्र मास के नवरात्रे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक ये व्रत चलता है। इन दोनों भगवती दुर्गा की पूजा का महत्व है। प्रतिपदा के दिन ही घट स्थापना कर दी जाती है। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ 9 दिन करना चाहिए और हवन रोज करना चाहिए। इसकी व्रत कथा भी आपको सुनाएंगे। पहले देखिए कैसे कैसे हमने, आप देख रहे होंगे कैसे हमने पूरा चौकी के ऊपर कैसे पूरा कलश स्थापना का सब कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरा आप देखिए, पहले एक दुर्गा जी की फ़ोटो लगा दी है कपड़ा बिछा के चौकी पर, फिर थोड़े से चावल डाल के कलश में रक्षा धागा बांध दिया है, ये नारियल में रक्षा धागा बांध दिया है। अब ये हल्दी सुपारी पैसा हम थोड़ा पानी उसमें कलश में डाल के उसमें डाल देते हैं। अब इसके ऊपर नारियल के 5 पत्ते रख के हमने ये नारियल रख दिया है, आम के 5 पत्ते, सॉरी। अब इसके स्वस्तिक बना रहे हैं हम। कलश में एक स्वस्तिक बना देते हैं, उसको सूना नहीं छोड़ा जाता है। तो देखिए हम स्वस्तिक का भी तरीका आप देखिए कैसे, अभी और भी बनाएंगे। तो बाहर से अंदर की ओर सारी लाइनें लाई जाती हैं। ये हमारा स्वस्तिक तैयार हो गया। अब थोड़े से चावल यहाँ पर रख के हम अखंड ज्योति लगाएंगे। इसमें भी हम थोड़ा स्वस्तिक का चिन्ह बना देंगे। उसके बाद हम इसमें अखंड ज्योति लगाएंगे। ये देखिए बाहर से अंदर की ओर, सारी लाइनें बाहर से अंदर की ओर। स्वस्तिक का सही तरीका यही होता है। ये देखिए सारी लाइनें बाहर से अंदर की ओर। स्वस्तिक गणेश जी का प्रतीक होता है, इसलिए हर चीज़ में सबसे पहले गणेश जी की हम लोग स्थापना कर देते हैं कि गणेश जी आएँ, सारे कार्य सकुशल पूरे करें। तो इसलिए ये एक रिवाज, हमेशा गणेश जी सबसे पहले। अब ये फ़ोटो में हमने पहना दिया है, वो वस्त्र पहना दिए हैं दुर्गा जी को। अब जो है सारे चीज़ की पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा तो आपको पता ही है कैसी होती है, हम व्रत कथा आपको सुनाते हैं। पूजा आप देखते जाइएगा साथ में कैसे कैसे हमने करी है। वो नॉर्मल पूजा ही होती है। अभी हम गौरी गणेश जो है यहाँ पर बनाएंगे नीचे, तो गौरी गणेश कैसे बनाए जाएंगे वो आप देखना। ये देखिए तो व्रत कथा हम स्टार्ट करते हैं। आप सुनिए व्रत कथा। प्राचीन काल में सुरथ नाम का राजा था। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम ये हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा का पराजय हुई। वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उसी समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपनी स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछे जाने पर दोनों ने बताया, यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हुए हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं जा रहा। इसका कारण क्या है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरा अज्ञान स्वरूप है। अविद्या के कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सुरथ ने पूछा, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि राजन बोले, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वो नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी हैं। उसके आविर्भाव के कई प्रकार हैं। कल्याण के समय महाप्रलय होती है। उसी समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तभी उन्होंने दोनों कर्णकोरों से 2 दैत्य मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं, किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्वप्न स्तवन किया। परिणामतः तमो गुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निःसृत होकर आराधक ब्रह्म के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ।
अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महामहिषासुर में से 100 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन गया। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी के आगे आए और भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं के इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे तथा संसार में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा से तीनों अंकित हैं। महिषासुर अपने समस्त बल, छल, छद्म लगाकर भी हार गया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वो देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने सुरत तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी के प्रकट होने पर दोनों को आशीर्वाद मिला, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कथा का समापन होता है और अब मेरी आरती शुरू हो गई है। देखिए, आपने पूरा व्रत, पूरा स्थापना और पूजा सब अच्छे से देखी होगी। और अब इसकी भगवान देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो, सब लोग को देवी जी खूब आशीर्वाद दें।